नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। चोरों की अफवाह से एक बेटे ने अपने ही पिता की गला रेतकर हत्या कर दी और आरोप लगा दिया कि पिता की हत्या चोरों ने की है। पूरे गोंडा जनपद में यह घटना चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लंबे समय से चोरी की घटनाओं की अफवाहें फैल रही थी और लोगों के बीच डर का माहौल बन गया था। लेकिन इस अफवाह ने एक बेटे को अपने पिता का हत्यारा बनाने का बहाना दे दिया। 13 सितंबर 2025 को गोंडा जनपद के खरगुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुआनो जंगल में गंगा सागर नामक व्यक्ति अपने बेटे अनोखी लाल के साथ लकड़ी काटने गया था। इसी दौरान जो खबर आई उसमें कहा गया कि अज्ञात चोरों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें गंगा सागर की मौके पर ही मौत हो गई है और अनोखी लाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके की गहन जांच पड़ताल की गई। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड बुलाया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस ने मृतक के पुत्र की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस बीच इलाके में अफवाह तेजी से फैल गई कि चोर सिर्फ चोरी नहीं करते बल्कि गला भी काट देते हैं और यह खबर आग की तरह पूरे देवीपाटन मंडल में फैल गई। लोग दहशत में हो गए। गांव-गांव में चर्चा होने लगी कि चोर अब जान लेने लगे हैं। लेकिन पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो सारा सच सामने आ गया। पुलिस अधीक्षक गोंडा के निर्देश पर इस मामले को शीघ्र खुलासे के लिए 5 टीमें गठित की गई, जिसमें एसओजी और सर्विलांस टीमें शामिल थी। लगातार पड़ताल की गई और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कई संदेह खड़े हुए। पुलिस ने अनोखी लाल से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज खोल दिया। उसने बताया कि हत्या किसी चोर ने नहीं बल्कि उसने अपने पिता की अनोखी लाल ने बताया कि उसके पिता गंगा सागर अपने बेटे सबसे छोटे बेटे को ज्यादा प्रेम करते थे और अपनी संपत्ति उसी के नाम करना चाहते थे, जबकि अनोखी लाल पर शादी के बाद कर्ज का बोझ था। उसने अपने पिता से आर्थिक मदद मांगी लेकिन पिता ने इनकार कर दिया। इस बात से वह भीतर ही भीतर खिन्न था और कई दिनों से पिता को मारने की योजना बना रहा था। जब चोरी की अफवाहें फैली तो उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उसने सोचा कि अगर वो अपने पिता की हत्या करता है तो दोष चोरों पर डाल देगा ताकि किसी को उस पर शक न हो। इसी योजना के तहत वो अपने पिता के साथ लकड़ी काटने जंगल गया। वहां दोनों के बीच बहस हुई और अनोखी लाल ने लोहे के बांके से अपने पिता का गला काट दिया। इसके बाद उसने खुद को भी घायल किया ताकि लगे कि चोरों ने हमला कर दिया और वह बाल बाल बच गया। लेकिन पुलिस की पैनी नजर और फोरेंसिक जांच के बाद उसकी चालाकी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बांका भी बरामद कर लिया गया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया और साफ बताया कि उसने यह सब संपत्ति और पैसों के लालच में किया। इस पूरी घटना से साफ है कि किस तरह लालच और जलन इंसान को अंधा बना देती है। गोंडा की इस घटना ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। लोगों में यह संदेश गया कि हर अफवाह पर यकीन करना खतरनाक हो सकता है। चोरी की अफवाहों ने इस घटना को और सनसनीखेज बना दिया। लोग डर में जीने लगे, जबकि हकीकत यही थी कि हत्या घर के ही बेटे ने की थी। पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी बेटे अनोखी लाल को जेल भेज दिया गया। अब यह घटना सिर्फ गोंडा या देवीपाटन मंडल तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक नसीहत बन गई कि परिवार के ही अंदर के विवाद और लालच किस तरह से खतरनाक रूप ले सकते हैं। और यह भी अफवाहों पर आंख मूंद कर विश्वास करना समाज में ज्यादा डर पैदा करता है। इसलिए समाज को चाहिए कि अफवाह से बचें और सच्चाई को सामने आने दें ताकि निर्दोषों पर झूठा आरोप न लगे और अपराधी आसानी से पकड़े जाएं। तो दर्शकों, यह घटना पूरी तरह से दिल को झकझोर देने वाली थी। आपने इस घटना को सुना कि चोरों की अफवाह सुनते ही बेटे ने अपने ही पिता की गला रेत कर हत्या कर दी। यही चीजें नहीं, इन अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन अफवाहों पर ध्यान दोगे तो दुश्मन दुश्मनी निकालेगा। बात होगी कि चोरों ने इसकी हत्या कर दी। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा अफवाहों पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। दर्शकों, आपसे बताना चाहूंगा कि चोरों की अफवाहों को जब तक आप सही रूप से पूरी तरह से जांच न कर लें, परख न लें, तब तक किसी के ऊपर आरोप न लगाएं, न कहीं भी इस सनसनी को, इस अफवाह को फैलने दें। जब तक सच्चाई की तह पर आप जाएंगे तब तक
आप पता लगेगा कि किसी के साथ ये हादसा हो गया। तो इसलिए सच को पता करें, अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि अफवाहों पर ध्यान देना आपकी भी पूरी तरह से इसमें कहीं ना कहीं दोषी माने जाएंगे, क्योंकि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब तक सच कहते हैं कौवा कान ले गया, जब कौवा कान ले गया यानी अपना कान जो है आप देखिए, कौवा खदेड़ना नहीं है। कान अगर आपका सुरक्षित है तो कौवा जहां भी है उसको जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दर्शकों, आपसे यही कहना चाहूंगा, कौवा कान ले गया इस पर ध्यान न दें, क्योंकि आपके गांव में लोग कहते हैं कि वहां चोर आ गया, यहाँ चोर आ गया, उस गांव में चोर आ गए, उस ग्रामीणों ने खदेड़ा। लेकिन सच्चाई को आप पता करें, सच्चाई पता करने के बाद भी इन चीजों को उजागर करें। सच सामने आता है तो पुलिस को सूचना दें, बल्कि चोरों पर ध्यान न दें, क्योंकि चोर जब आते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, लेकिन उनके बारे में पुलिस को सूचना दें, अफवाह न फैलाएं, क्योंकि ये एक अफवाह ने एक पिता की जान ले ली। ऐसे कई अफवाहें, चोरों की अफवाह पता नहीं क्या कर सकती हैं। ये इससे आपको एक नसीहत भी मिल गया होगा। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हमारे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ताकि आप तक हम इस प्रकार की खबरें पहुंचाते रहें। और हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें, और व्हाट्सएप लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है दर्शकों, उसको भी आप प्रेस करके हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।